नरेंद्र सिंघानिया अपनी आखिरी सांस ले चुके थे। जिस आदमी के नाम से लोग कांपते थे, आज वही आदमी खामोश होकर चिता की आग में समा गया। उनकी अंतिम क्रिया सिद्धार्थ ने की जब उसने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। उस पल उसके दिल में कुछ हमेशा के लिए जलकर राख हो गया। पास खड़ी गायत्री देवी पूरी तरह टूट चुकी थी। उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार बस एक ही बात कह रही थी, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए। दूसरी तरफ वेदिका खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस पिता से वो सालों बाद मिली थी, उनसे मिलने के कुछ ही घंटों बाद वो उन्हें हमेशा के लिए खो देगी। उसके दिल में बस एक ही दर्द था, काश वो पहले लौट आती। कुछ दिन बाद हवेली में अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। हर कोना खामोश था। सिद्धार्थ अपने पिता की कुर्सी पर बैठा था, लेकिन आज उस कुर्सी का वजन उसे बहुत भारी लग रहा था। तभी दरवाजा खुला। ऋषिकेश अंदर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। सिद्धार्थ, उसने धीमे से कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सिद्धार्थ ने नजर उठाई। क्या बात है? ऋषिकेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अंकल, उन्होंने ही मुझे वेदिका से मिलने भेजा था। सिद्धार्थ की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। क्यों? ऋषिकेश ने गहरी सांस ली। उन्हें शक था, उसकी आवाज धीमी थी, कि रंजीत और कामिनी देवी वेदिका और रेहान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कमरे में खामोशी छा गई। ऋषिकेश आगे बोला, वो चाहते थे कि मैं वेदिका को समझाकर उसे घर वापस ले आऊं, ताकि वो दोनों उनकी सुरक्षा में रहें। उसने सिर झुका लिया। लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें घर ला पाता, ये सब हो गया। सिद्धार्थ की आंखों में अब गुस्सा चमक रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, रंजीत। तभी अचानक रिंग रिंग। ऋषिकेश का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन देखी। पायल। उसने तुरंत फोन उठाया। हेलो? लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फीका पड़ गया। फोन के दूसरी तरफ पायल की डरी हुई आवाज थी। वो बुरी तरह रो रही थी। ऋषि, मुझे बचा लो प्लीज। उसकी सांसें तेज थी। ये रंजीत। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, कॉल अचानक कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऋषिकेश ने धीरे से फोन नीचे किया। उसकी आंखों में खतरे की चमक थी। सिद्धार्थ ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ? ऋषिकेश ने
धीरे से कहा, पायल रंजीत के पास है। और उसी पल सिद्धार्थ की आंखों में वही खतरनाक आग जल उठी जो कभी नरेंद्र सिंघानिया की आंखों में जला करती थी। हवेली की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसमें अब सन्नाटा नहीं, तूफान छिपा था। सिद्धार्थ गुस्से से भरी आंखों के साथ अपने आदमियों के बीच खड़ा था। उसकी आवाज ठंडी थी पर खतरनाक। पता करो, उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। रंजीत पायल को लेकर कहाँ गया है? उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी। मुझे हर हाल में उसका पता चाहिए। जाओ। उसके आदमी तुरंत निकल गए। पास खड़ा ऋषिकेश अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। हमें कुछ करना होगा, सिद्धार्थ। उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। रंजीत ने आज सारी हदें पार कर दी हैं। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। सिद्धार्थ की नजर धीरे से उसकी तरफ उठी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। वो बचेगा नहीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, और रेहान को भी इस बारे में बता दो। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये जंग है। उधर रंधावा मैंशन वेदिका अपने कमरे में बैठी थी। चेहरे पर थकान थी और दिल में अजीब सी बेचैनी। तभी दरवाजा खुला। कामिनी देवी हल्की मुस्कान के साथ अंदर आईं। बीटा, उनकी आवाज मीठी थी पर आंखों में कुछ और ही चल रहा था। मुझे तुमसे एक छोटा सा काम था। वेदिका ने सिर उठाया। जी माँ जी। कामिनी उसके पास आकर बैठ गई। कुछ पेपर्स हैं, बस उन पर तुम्हारे साइन चाहिए थे। वेदिका ने हल्का सा हैरानी से पूछा, किस तरह के पेपर्स? कामिनी मुस्कुराई। एनजीओ के हैं। मैं चाहती हूं कि अब तुम उसे संभालो और अनाथ बच्चों की मदद करो। उनकी बातों में इतनी मिठास थी कि सच कहीं पीछे छिप गया। वेदिका के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। ठीक है माँ जी, मैं साइन कर देती हूं। वो पेन उठाती है, पेपर्स खोलती है और जैसे ही साइन करने वाली होती है, ठक ठक दरवाजे पर दस्तक होती है। एक नौकर घबराया हुआ अंदर आता है। मालकिन, कोई आपसे मिलने आया है। वेदिका ने हल्का सा सोचा। कौन? श्रद्धा मैडम, नौकर ने जवाब दिया। वेदिका तुरंत उठ खड़ी हुई। दिल में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। माँ जी, उसने जल्दी से कहा, मैं अभी आती हूं। आप पेपर्स मेरे कमरे में रख दीजिए। कामिनी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। लेकिन जैसे ही वेदिका कमरे से बाहर गई, उनकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। आंखों में साजिश चमक उठी। बाहर वेदिका ने जैसे ही श्रद्धा को देखा, वो चौंक गई। श्रद्धा का चेहरा
उतरा हुआ था। आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। क्या हुआ श्रद्धा? वेदिका ने तेजी से पूछा। श्रद्धा ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन न ले। फिर धीरे से बोली, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज कांप रही थी। चल मेरे साथ, हम बाहर चलते हैं। वेदिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, पर एक बात उसे साफ महसूस हो रही थी, कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला है। हवा भारी थी और हर तरफ एक अनदेखा खतरा घूम रहा था। बाहर श्रद्धा ने वेदिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था और आवाज में बेचैनी। वेदिका, मैंने तुझे पहले भी कहा था, तेरी सास और देवर अच्छे लोग नहीं हैं। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन तूने मेरी बात कभी नहीं मानी। वेदिका का चेहरा सख्त हो गया। श्रद्धा, उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, तू फिर से मेरे घरवालों पर शक कर रही है। उसकी आंखों में नाराजगी थी। तू उन्हें जानती ही कितना है। और पायल, वो हल्का सा हंसी, वो झूठ बोल रही है। रंजीत ने खुद मुझे बताया है कि वो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ पैसों के लिए। श्रद्धा का दिल जैसे टूट गया। वेदिका, उसने धीरे से कहा, मैं पायल को जानती हूं। वो गरीब हो सकती है, लेकिन धोखेबाज नहीं। उसकी आंखों में अब आंसू थे। प्लीज मेरी मदद कर। तू इस घर में रहती है, बस एक बार पता लगाने की कोशिश कर कि रंजीत उसे कहां ले जा सकता है। वेदिका कुछ पल चुप रही। उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थी, एक भरोसे की, दूसरी सच की। आखिरकार उसने धीरे से कहा, मुझे उस लड़की पर भरोसा नहीं है, लेकिन तेरे लिए मैं एक बार कोशिश करूंगी पता लगाने की कि वो कहां हो सकते हैं। श्रद्धा की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आई। उधर अंधेरा कमरा, चारों तरफ घुप अंधेरा था। सिर्फ एक हल्की सी रोशनी टूटे हुए खिड़की से अंदर आ रही थी। फर्श पर पड़ी पायल धीरे धीरे होश में आई। उसका सिर भारी था और शरीर कांप रहा था। मैं कहां हूं? उसने डरते हुए चारों तरफ देखा। फिर अचानक उसकी सांस अटक गई। रंजीत, वो घबराकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खोलो, प्लीज, मुझे जाने दो। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। चरर दरवाजा धीरे से खुला और अंदर आया। रंजीत, उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी। इतनी जल्दी जाग गई? उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। पायल पीछे हट गई। मुझे जाने दो रंजीत। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन आंखों में अब भी हिम्मत थी। रंजीत धीरे धीरे
उसकी तरफ बढ़ा। जब तक तू मेरी बात नहीं मानती, तू यहां से कहीं नहीं जाएगी। पायल ने सिर हिला दिया। मैं कभी तेरी बात नहीं मानूंगी। रंजीत की आंखों में गुस्सा उतर आया। फिर वो हंसा। पैसे चाहिए ना? मैं तुझे सब कुछ दूंगा पायल, जो तू चाहती है। वो और करीब आया। वैसे भी बहुत जल्द सब कुछ मेरा होने वाला है। उसकी आवाज धीमी और जहरीली थी। और तब तू रंधावा खानदान के मालिक की मिस्ट्रेस बनकर रह सकती है। चटाक। पायल की आंखों में गुस्सा जल उठा। ये कभी नहीं होगा। वो अचानक दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन रंजीत ने उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। पायल छटपटाने लगी। छोड़ो मुझे। उसके कपड़े कई जगह से फट गए और डर अब उसके चेहरे पर साफ था। तभी पायल की नजर टेबल पर पड़े एक चाकू पर पड़ी। उसने झट से उसे उठा लिया और अपनी गर्दन पर रख दिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस जिद थी। अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। रंजीत। कमरे में सन्नाटा छा गया। रंजीत कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। फेंक दे वो चाकू, उसने कहा। लेकिन पायल जगह से हिली भी नहीं। चाकू अब भी उसकी गर्दन पर था। रंजीत ने गहरी सांस ली और फिर ठंडी आवाज में बोला, ठीक है, मैं भी देखता हूं तू मुझसे कितनी देर बच पाती है। उसकी आंखों में खतरनाक इरादा था। और पायल अब एक ऐसे खेल में फंस चुकी थी जहां या तो वो खुद को बचाएगी या सब कुछ खो देगी। रंधावा मैंशन के अंदर सब कुछ शांत था। इतना शांत जैसे इस सन्नाटे के पीछे कोई बड़ा तूफान छिपा हो। वेदिका धीरे धीरे घर के अंदर आई। जैसे ही उसकी नजर आंगन पर पड़ी, वहां छोटा सा विजय खेल रहा था। उसकी मासूम हंसी कुछ पल के लिए वेदिका के चेहरे पर मुस्कान ले आई, लेकिन वो मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तभी उसका फोन बजा। रेहान। वेदिका ने तुरंत कॉल उठाया। हेलो। रेहान की आवाज आई। वेदिका, मेरी प्रोजेक्ट फाइल स्टडी रूम में रह गई है, जरा ड्राइवर के हाथ भेजवा दो, मुझे अर्जेंट चाहिए। ठीक है, वेदिका ने धीरे से कहा और कॉल काट दिया। वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से आवाज आ रही थी। कामिनी देवी। वो फोन पर थी। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द जहर से भरे हुए। जल्दी ही सब कुछ मेरे नाम पर हो जाएगा, बस तुम सब कुछ तैयार रखना। वेदिका के कदम वहीं रुक गए। दिल में एक हल्की सी बेचैनी उठी।
माँ जी, किस बारे में बात कर रही हैं? उसने सोचा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। और वो चुपचाप अंदर चली गई। कामिनी देवी फोन रखकर वहां से निकल चुकी थी। कमरा खाली था। वेदिका फाइल ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसे फाइल मिल गई, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पेपर्स पर पड़ी। वही पेपर्स जो कामिनी देवी ने उसे साइन करने के लिए दिए थे। वेदिका ने उन्हें हाथ में उठाया। माँ जी ये यहीं छोड़ गई। उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं साइन करके दे दूंगी। उसने फाइल ड्राइवर के हाथ भेज दी और पेपर्स लेकर अपने कमरे में आ गई। वो पेन उठाती है, साइन करने ही वाली होती है। तभी एक ख्याल उसके दिमाग में आता है। माँ जी ने कहा था एनजीओ के पेपर्स हैं, लेकिन कौन सा एनजीओ? वो हल्का सा मुस्कुराई। एक बार देख ही लेती हूं। वैसे भी पापा हमेशा कहते थे, बिना पढ़े कभी साइन मत करना। वेदिका ने पेपर्स खोल दिए और जैसे ही उसकी नजर उन लाइनों पर पड़ी, उसकी सांस अटक गई। हाथ कांपने लगे, आंखें फैल गईं। ये एनजीओ के पेपर्स नहीं थे, ये तो प्रॉपर्टी पेपर्स थे। उसके नाम की सारी जायदाद उसके साइन करते ही सीधे कामिनी देवी के नाम ट्रांसफर हो जाती। वेदिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उसकी आंखों के सामने एक सच उभरने लगा। कामिनी की मीठी बातें, उनका अचानक प्यार दिखाना, और आज ये पेपर्स। मतलब उसकी आंखों में अब आंसू थे। जिन लोगों पर मैंने इतना भरोसा किया, वो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ खेल खेल रहे थे। उसका दिल टूटने लगा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर धोखे की आवाज गूंज रही थी। वेदिका ने धीरे से पेपर्स बंद किए। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं था, कुछ और भी था। एक एहसास कि वो अब तक जिस घर को अपना समझ रही थी, वो दरअसल एक जाल था। वेदिका के दिल में अब एक अजीब सा डर बैठ चुका था। हाथ कांप रहे थे और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में सब कुछ झूठ था? उसने तुरंत रेहान को फोन किया। एक बार, दो बार, पर हर बार कॉल अनआंसर्ड। उसकी सांसें तेज हो गई। नहीं, ये इंतजार करने का वक्त नहीं है। वो तुरंत छोटे विजय को अपने साथ लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन जाने से पहले वो रुकी और सीधा रंजीत के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा धीरे से खोला। कमरे में हल्की अंधेरी थी और हर चीज
अजीब सी खामोशी में डूबी हुई। वेदिका ने हर दराज, हर अलमारी, हर कोना खंगाल डाला। कहीं तो होगा कोई सुराग, लेकिन कुछ नहीं। जैसे रंजीत अपनी हर चाल बिना निशान छोड़े चलता हो। ऑफिस कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। रेहान लोगों के बीच बैठा था। तभी दरवाजा अचानक खुला। सबकी नजर एक साथ उधर गई। दरवाजे पर खड़ी थी वेदिका, चेहरा घबराया हुआ, आंखों में बेचैनी साफ। रेहान, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे तुमसे अभी बात करनी है, रेहान ने हल्की नाराजगी से कहा। वेदिका, ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बाद में बात करते हैं प्लीज। रेहान, इस बार उसकी आवाज टूट गई थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। रेहान ने गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखकर कहा, मीटिंग खत्म। सब लोग चुपचाप बाहर निकल गए। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में बस 2 लोग रह गए। वेदिका ने कांपते हाथों से वो पेपर्स उसके सामने रख दिए। ये देखो। रेहान ने पेपर्स उठाए और जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी आंखों का रंग बदलता गया। ये सच नहीं हो सकता, उसने धीमे से कहा। मेरी मां ऐसी नहीं हो सकती। उसकी आवाज में यकीन था, या शायद यकीन टूटने का डर। वेदिका की आंखों में अब आंसू थे, पर आवाज सख्त हो चुकी थी। सौतेली मां है वो। रेहान, कमरे की हवा और भारी हो गई। क्या तुमने कभी सोचा, तुम्हारे पापा ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम क्यों की? तुम्हारे या माजी के नाम क्यों नहीं? रेहान चुप हो गया। उसकी उंगलियां पेपर्स पर जकड़ गईं। वेदिका एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब धीमी लेकिन खतरनाक थी। और तुम्हारे पापा का कार एक्सीडेंट, क्या तुम्हें सच में लगता है वो बस एक एक्सीडेंट था? रेहान की सांस अटक गई। आंखों में पहली बार शक उतरा। मुझे लगता है, वेदिका ने धीरे से कहा, सिद्धार्थ भैया सही थे। माँ जी हमें धोखा दे रही हैं। कमरे में खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। रेहान की आंखों में अब तूफान था। एक तरफ मां का भरोसा, दूसरी तरफ सामने रखा सच। और उसी पल उसकी दुनिया धीरे धीरे टूटने लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।